Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home. Good morning. Myself Rajput Pratima. Today, date 6/8/2020, Thursday, and I am explaining the chapter 4 of Standard 10 English. Chapter 4 from the diary of Annie Frank. This is the story of a young girl, 13 years old. Okay. This chapter, which is titled From the Diary of Annie Frank, is actually a part of Annalise Mary, Annie Frank's diary, which has been published under the name The Diary of a Young Girl. ये चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एनी फ्रैंक एंड अंडरलाइन द टाइटल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एनी फ्रैंक के थ्रू लिखी गई स्टोरी है जिसका टाइटल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसमें एनी फ्रैंक अपने ही बारे में लिख रही है, वो एक डायरी लिख रही है। एंड by her father, Otto Frank, the only one of the family to survive the Holocaust. और ये डायरी पब्लिश्ड की गई है एनी फ्रैंक के फादर के थ्रू, ऑटो फ्रैंक, जो कि उसके फादर हैं और पूरी फैमिली का सर्वाइव वही कर रहे हैं। मीन्स भरण पोषण पूरी फैमिली का उसके फादर अकेले ही कर रहे हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ 13-year-old girl. This is just the beginning of a diary. Annie, a 13-year-old girl who had a loving family and 30 people she could call friends, but still felt all alone. ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है 13 साल की लड़की की, जिसके पास एक लवली फैमिली है और 30 लोग हैं जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती है, बट फेल्ट अलोन। इसके बावजूद भी वो एकदम अकेला फील करती है। इतनी लवली फैमिली होने के बावजूद, 30 पीपल जिन्हें कि वो फ्रेंड कह सकती है, इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी वो अलोन फील करती है, अकेला फील करती है। वाई? बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। उसके पास एक रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को भी शेयर कर सके। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इन हर फैमिली एंड इन हर friends background also. Okay, now the chapter start. The first paragraph. Writing in a diary is a really strange experience for me, someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना रियली एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। सिर्फ एनी के लिए ही नहीं, बट किसी के लिए भी हो सकता है। वाई? बिकॉज एनी वन नॉट इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13-year-old गर्ल की स्टोरी सुनने में या उसकी आप बीती सुनने में, पढ़ने में। सो दैट आई फील लाइक राइटिंग हैड and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो फील करती है, वो लिखना चाहती है। द इनर थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, अपने दिल की बातें वो लिखना चाहती है, बताना चाहती है, जो कि वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, वो बातें वो बताना चाहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, आई थॉट। एंड एनी की थिंकिंग क्या है, वो सोचती क्या है? एनी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा पेपर के पास ज़्यादा पैसेंस होता है। वो हमें अच्छी तरह से सुन सकता है, समझ सकता है, और वो कोई भी बात किसी के साथ कह भी नहीं सकता।
None of this saying of one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मैं यही सारी बातें सोच रही थी. I was feeling when she was gifted a stiff bagged notebook grandly referred to as a डायरी. वो यही सारी बातें सोच रही थी कि मैं अपनी सब चीज़ें कहाँ पर शेयर करूँ जब उसे गिफ्ट मिला था. और गिफ्ट क्या थी? अ डायरी. And bored and listless, wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was brooding. And yes, paper does have more patience. And in last, उसने सोचा कि रियली पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है. हमें कोई चीज़ें शेयर करनी है तो हम पेपर के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके. Yes, people does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-bagged notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Really, मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा फ्रेंड नहीं मिल सकता है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ. ओके. Now next paragraph. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. रियली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डायरी मैंने इसलिए कीप किया, डायरी मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई भी रियल फ्रेंड है ही नहीं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. मैं और क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world. Really, no one believe that a 13-year-old girl in the world is alone. एक 13-year-old girl इस दुनिया में अकेली भी हो सकती है. इस बात को कोई भी बिलीव नहीं करने वाला है. ओके. And I am not. I having loving parents and 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend, and all I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe any case that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change, and this is why I have started the diary. Okay, confide means to tell personal things privately by a person or one that we trust. ऐसी चीज़ जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं. नाउ इन दिस पैराग्राफ, any friend decided to make it the true friend, and with whom she could share everything and get all kinds of thing of her chest. एनी फ्रेंड एक ऐसा फ्रेंड बनाना चाहती है जिससे अपनी हर एक चीज़ शेयर कर सकती है, अपने दिल की बातें कह सकती है. एंड she choose to write about the thoughts rather than sharing them with someone because paper has more patience than people. और वो इसके लिए पेपर चूज़ करती है. वो ऐसा फ्रेंड अपने पेपर को बनाती है. वाई? बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पीपल की अपेक्षा पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है. सो दैट सिंस शी डिडंट वॉन्ट नेमलेस फ्रेंड, शी डिसाइडेड टू कॉल द डायरी टू गिव अ नेम. वो नेमलेस फ्रेंड नहीं बनाना चाहती, ऐसा फ्रेंड नहीं बनाना चाहती जिसका कुछ भी नाम ना हो. सो दैट वो डिसाइड करती है कि अपने फ्रेंड को वो कुछ नाम देगी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty.
सो दैट उसने डिसाइड किया है कि वो नेमलेस फ्रेंड नहीं बनाएगी, अपने फ्रेंड के वो नाम देना चाहती है, इसलिए इन्हेंस द इमेज, वो एक इमेज तैयार करती है अपने इस अवेटेड फ्रेंड का, जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी इन हर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में. आई डोंट वॉन्ट टू jot down means quick short note facts in diary way most people would do, but I want diary to name my friend. वो ऐसे ही डायरी पर नहीं लिखना चाहती, बट उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती है, एंड वो उसे अपना एक नाम देना चाहती है, और उसे नाम देती है किटी. गिव अ नेम टू हर डायरी किटी. वो किटी नाम देती है अपनी फेवरेट डायरी को. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51, first paragraph of this page. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, and I were to plunge right in, and I should better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Before starting the diary, Annie gave a brief sketch of her life to her friend Kitty so that she would understand what Annie was saying. वो डायरी स्टार्ट करने के पहले अपनी डायरी को नाम देती है किटी, और उसे डिस्क्राइब भी करती है इन हर डायरी, ताकि जो लोग डायरी पढ़ रहे हैं वो समझ सके कि किटी कौन है, किटी एनी की कौन है. सो दैट, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My father, most adorable, adorable means lovely, lovely father in the world, didn't marry my mother until he was 36. जब तक वो 36 के नहीं हो गए तब तक उन्होंने मेरी मदर से मैरिज नहीं की. एंड सी वॉज, माई मदर वॉज 25 years old. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926, and I was born in 12 June 1929. Annie's sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926, and Annie was born in 12 June 1929. Okay, I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February, when I plunked down on the table as a birthday present for Margot. And अब अपना वो डिस्क्रिप्शन दे रही है. एनी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वॉज 4. जब तक वो 4 years की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही. एंड माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड में गई 1933. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, वो भी उनके साथ में गई इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड आई सेंट टू आर्चन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर. फिर एनी और उसकी सिस्टर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी. वो दिसंबर में गई हॉलैंड और एनी इन फेब्रुवरी. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. देन उसने अपनी स्कूल स्टार्ट की. मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्टार्टिंग होती है एक चाइल्ड की, उसने स्टार्टिंग किया. एंड आई स्टेड दियर अंटिल आई वॉज 6. जब तक वो 6 years की नहीं हो गई तब तक वो मॉन्टेसरी स्कूल में थी. एंड एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th form, my teacher was Mrs. Kupras, the head mistress. And then at the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वो अपनी टीचर से इतना ज़्यादा अटैच थी, एनी फ्रैंक अपनी टीचर के साथ इतना ज़्यादा अटैच थी कि फेयरवेल पार्टी में उसे और उसकी टीचर को रोना पड़ा था. नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. इन 1941 में
उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गए थे और उनका ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन. इसलिए उसके बर्थडे पे ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता, अ लिटल सेलिब्रेशन, बस थोड़ा ही ऐसे सेलिब्रेट किया गया था. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. ग्रैंडमा की डेथ इन जनवरी 1942 में हुई थी. नो वन नोज हाउ ऑफन, कैसे, बट आई थिंक फॉर हर एंड स्टिल लव हर. बट उसे लगता था कि वो अभी भी उनसे प्यार करती है. एंड दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. इसलिए नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हो पाया था. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. अब 20 जून 1942 की डेट आ गई थी जो कि अपनी डायरी को वो डेडिकेट करना चाहती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 52. अब वो डेट, फर्स्ट डेट सैटरडे 20 जून 1942 की डेट लिख रही है और एक इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रही है. डियरेस्ट किटी, क्या लिख रही है, अपनी डायरी को डेडिकेट कर रही है. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग in its boots and the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next class and form and who will be kept back. अब देखिए फर्स्ट इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रही है इन डायरी. एनी फ्रैंक क्या कह रही है, हमारी एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स नर्वस. पूरी की पूरी क्लास नर्वस थी. क्यों? क्योंकि उसका रीज़न था. ऑफ कोर्स आज टीचर डिक्लेयर करने वाले थे. आज जो टीचर्स मीटिंग थी उसमें डिक्लेयर होने वाला था कि क्लास के कितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स बैक उसी क्लास में रहने वाले हैं. ओके एंड हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स एंड जियन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जियन और मैं लाफ कर रहे थे. वाई? बिकॉज ऐसे ही दो नोटी बच्चे हमारे पीछे थे, बॉयज थे दोनों. सियन एंड जैक्स हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑफ देयर बेट एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यस यू आर, आई एम नॉट, इवन जियस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट calm them डाउन. बस सब एक दूसरे को यही कह रहे थे कि तुम तो नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ. फिर अदर स्टूडेंट्स को यही बोलते थे कि तुम जा रहे हो और मैं इसी क्लास में रहने वाला हूँ. ऐसे करके एक दूसरे को बोल रहे थे स्टूडेंट्स. एंड इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड by kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Really teachers unexpected creatures होते जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं. Now next paragraph. I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं ज़्यादा टेंस में नहीं थी, मैं ज़्यादा चिंता में नहीं थी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में. We will make it. The only subject I am not sure about it, maths. क्योंकि हमने सब अच्छा किया था बट सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिसमें कि हम श्योर नहीं थे और वो सब्जेक्ट था मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. फिर हम एक दूसरे को कहते थे पेशेंस खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पेशेंस रखना है क्योंकि हमने अच्छा ही किया है. वी डू अवर बेस्ट, हमने अपना बेस्ट किया है. सो दैट हमें वरीड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एंड आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स and there are 9 of them, 7 men and 2 women.
मैं अपने टीचर्स में प्रेटी थी, अच्छी थी, मेरी अच्छी इंप्रेशन थी इन माई टीचर्स एंड 9 ऑफ देम, 9 थे उनमें, 7 मैन एंड 2 टीचर्स आर वुमन. एंड मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीच मैथ वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एज. मिस्टर फॉगे जो कि मैथ्स टीचर थे, ओल्ड फॉगे जो कि ओल्ड थे, मिस्टर कीसिंग जो कि मैथ्स पढ़ाते थे, और वो मेरे पे काफ़ी गुस्सा रहते थे. वाई? बिकॉज ऑफ एज, उनकी एज ऐसी थी. एंड आई टॉक्ड सो मच, और उनके बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. पहले वो मुझे कुछ उन्होंने वार्निंग दी कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, और जब उसका भी मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर मुझे वो एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगे. एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट द चैटर बॉक्स, मुझे चैटर बॉक्स कहने लगे. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और मुझे उस पर चैटर बॉक्स, ये जो टॉपिक है, इस पर मुझे लिखने के लिए बोला गया. एंड आई शुड वरी अबाउट दैट. लेटर आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक एंड टक्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. फिर जब इतनी मेरी इंसल्ट की गई तो मैंने चुप रहने की कोशिश की. स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिख रही है. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी. जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू होगा. स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क लर्न राइट कॉम्प्रीहेंजन चेक. जो कॉम्प्रीहेंजन के क्वेश्चन आंसर है, दिस okay, you will write in your classwork, learn also. Okay students, goodbye, thank you.